पिछले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक पढ़े थे। मतलब 12 तक उसमें कंप्लीट हो गया था। 13 से हम लोग देखते हैं और आगे इसमें पढ़ते हैं। 13 नंबर आपका है परिपुष्टि अवयव। तो परिपुष्टि अवयव को आता है वैसे दो अवयव जैसे ए और बी जिसमें ए की कॉलम की संख्या, देखिए अब इसमें कह रहा है कि जिसमें अवयव ए के कॉलम की संख्या अवयव बी के रो की संख्या के बराबर हो, परिपुष्टि अवयव कहलाता है। तो अब हम लोग समझेंगे, देख रहे हैं हम लोग, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कह रहा है कि मतलब फर्स्ट कोई ए माने है, इसको मान लिए ए, इसके स्थान पे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ए और बी लिए हैं, जैसे अवयव ए बी लिए हैं, तो अवयव ए तो ए है, अब बी अवयव ए है, देख रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि ए अवयव के कॉलम की संख्या, किसकी संख्या, यहाँ पे बात हो रही है कॉलम की संख्या, कॉलम इसमें ए है, अवयव ए के कॉलम की संख्या अवयव बी के रो की संख्या अवयव बी। अब यहाँ पे देखिए बी के रो की संख्या तो रो ए है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों समान हो, क्या कहलाएगा, परिपुष्टि अवयव कहलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें एक और एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए पी, अब अवयव दो गो मान लिए, जैसे पी क्यू मान लिए, तो पी में मान लीजिए यहाँ पे 6 3 5 7 हो गया, ये 2 गुणे 2, एक क्या मान लिया जाए, क्यू, इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या। अब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब बात समझना है, एक और इसको बढ़ाइए, ऐसे बढ़ा लीजिए 3 2, तो कॉलम रो की संख्या 3 कॉलम की संख्या 2, तो जब 3 गुणे 2 होगा तो इसमें आपका आना चाहिए क्या जी, 2 गुणे 3, तो आगे आना चाहिए था 2 1 5 0 1 2, देखिए तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, तो कहता है ना कि अवयव ए और बी, पी और क्यू, क्यू के कॉलम की संख्या, सॉरी पी के कॉलम की संख्या क्यू के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो कॉलम की संख्या इसमें क्या है 2, रो की संख्या 2, दोनों समान है, तो कौन सा क्या कहलाएगा, परिपुष्टि अवयव, अवयव कहलाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बात समझिए, बात क्या है, दो तुलनिक, दो अवयव जिनके संगत अवयव समान हो, दो अवयव की समानता कहलाता है। अब दो जो है, दो अवयव संगत समान हो, मतलब ए और बी कुछ भी ले, पी और क्यू, लेकिन दोनों का संगत समान होना चाहिए। देखिएगा इसमें रो भी 2 है, कॉलम की संख्या 2, इसमें भी रो 2 कॉलम की संख्या 2, तो दो तुलनिक दो अवयव, तो दो अवयव लिए है ए और बी, दोनों समान है, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दो अवयवों की समानता। इसमें भी देखिए कॉलम की संख्या, रो की संख्या कितना है 2, कॉलम की संख्या 3, इसमें रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3, तो ये समानता अवयव है। अच्छा इसमें एक और बढ़ा दिया जाए, देखते हैं यहाँ, तो इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, इसमें तो 2 गुणे 2, क्योंकि रो की भी संख्या 2 और कॉलम की भी संख्या 2, तो ये क्या, कोई कहेगा कि दो अवयवों की समानता है, तो है ये दोनों, नहीं है। 2 नंबर, ये 3 नंबर एग्जाम्पल नहीं होगा। 3 नंबर एग्जाम्पल क्या है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, समान नहीं। यहाँ पे अवयवों पर संक्रियाएं देख रहे हैं, तो इसमें यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना हो तो ए प्लस बी ज्ञात किया है, तो ए प्लस बी यानी 2 ए प्लस बी, तो ए का मान और प्लस बी का मान, 2 और 6 8, 5 3 8, 3 2 5,
यहाँ पे 5 1 6 1 3 4 और 6 2 8। अब आते हैं आगे, यदि ए बराबर आई जे बराबर गुणे कोटि कितना दिया है 3 गुणे 4 तथा बी बराबर बी आई जे इतना हो तो ए प्लस बी की कोटि क्या होगी। अब ए प्लस बी का कोटि पूछ रहा है, आइए हल करते हैं। ए की कोटि कितना है 3 गुणे 4 प्लस बी का कोटि कितना होगा 3 गुणे 4 इक्वल। अब ए प्लस बी दोनों का कोटि समान है तो ए प्लस बी 3 गुणे 4 कोटि कितना होगा इसका 3 गुणे 4 कोटि यही ना है 3 गुणे 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि ए बराबर 2 3 5 6 7 2 तथा बी बराबर -2 -1 3 1 0 5 हो तो 2a प्लस बी की कोटि क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, हवड़ाना नहीं है। ए तो रहेगा ए प्लस बी 2 प्लस बी, देखिए जैसे है वैसे किए हैं। अब यहाँ पे ए देखेंगे और बी देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 2a। अब ए में रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3 प्लस बी में रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2a प्लस बी 2a प्लस बी कोटि समान है तो जोड़ेंगे ना 2 गुणे 3 कोटि कितना हुआ 2 गुणे 3 कोटि कितना आ गया 2 गुणे 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बराबर ए आई जे 4 गुणे n तथा बी बराबर बी आई जे 4 गुणे 5 तो ए प्लस बी परिभाषित है तो ए प्लस बी है तो n का मान क्या होगा, n का मान। अब कह रहा है कि जब a प्लस बी परिभाषित हो n का मान क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे। अब पहले तो कह रहा है a प्लस बी परिभाषित है तो हमको a प्लस बी न चाहिए, कितना है कोटि 4 गुणे n प्लस बी कितना है 4 गुणे 5। अब यहाँ पे बात समझना है, कह रहा है हो तो ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो ए प्लस बी परिभाषित है तो एन का मान क्या होगा। अब ए प्लस बी परिभाषित पहले से है तो हमको एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए यहाँ पे एन का। 4 तो इसके बराबर इस कोटि के बराबर, तो यह इसी के ना बराबर होगा। देखिए यह किसके बराबर, इसलिए n बराबर 5, n का मान कितना आया 5।
घुमा दो तनी। यदि ए बराबर 2 5 3 6 एफ एक्स बराबर x प्लस 5 हो तो एफ ए बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे बात समझना है, एफ एक्स बराबर इतना। अब बात देखिए, एफ एक्स बराबर दिया कितना है x प्लस 5। एफ ए अगर यहाँ पे रखते हैं तो x के स्थान पे ए रख रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा a प्लस 5। अच्छा ए के स्थान यहाँ पे आई ले लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। चलिए एफ ए का वैल्यू कितना है 2 3 5 6 प्लस 5, आई का 1 0 0 1। चलिए एफ ए यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 3 5 0 5 2 3 0 3 6 1 7, यानी एफ ए का मान निकल गया। तो अब इसमें अवयवों की संक्रिया पर संक्रियाएं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को मान निकालने में। अब इसके